लेकर अपने प्रभु का नाम, श्री हनुमान चले अविराम। लेकर अपने प्रभु का नाम, श्री हनुमान चले अविराम। गिरि कैलाश मार्ग में आया, शिव को हनुमत शीस झुकाया। ओम नमः शिवाय। हनुमत को शिव आशीष दीन्हा, गिरिमार्ग कपि सहज ही चीन्हा। सुर नर मुनि सब भये सुखारे, होय मनोरथ सुफल तिहारे। होय मनोरथ सुफल तिहारे। पर्वत यूं जगमग करे, यूं चमके आकाश। उतरे कपिगिरि द्रोण पर, अद्भुत देख प्रकाश। अद्भुत देख प्रकाश। जगमग करता गिरि हुआ, यूं पल भर में सुप्त। आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त। दिव्य बूटियां लुप्त। झिलमिल करे पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। झिलमिल करे पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल करे पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। हनुमत का मनोरथ जाना, जब कारण को पहचाना। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमान से जैसे बोली। रघुराज के काज समारन को कर लियो उपयोग हमारा। कर लियो उपयोग हमारा, होई जीवन धन्य हमारा। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान। पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। उठा लियो हनुमान। कपि उड़ कर पहुँचे वहाँ, जहाँ जन्मे जगदीश। अवध पार कैसे करें, बिना झुकाए शीस। निशिचर आयो जान कर, भरत चलायो तीर। राम राम कहे, राम कहे, भूमि गिरे महावीर। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं,
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गंगा बड़ी न गोदावरी न तीर्थ बड़े प्रयाग सकल तीर्थ का पुण्य वही जहाँ हृदय राम का वास हृदय राम का वास। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 57 से आरंभ करते हैं। सर पैठत कपिपद गहा मकरी तब यकुलान सियरम मारी सोधरी दिव्य तनु चली गगड़ चढ़े जान सियरम श्राप मुक्त भई अप्सरा कपि कीनो कल्याण सियरम भेद बतावे साधु का हो गई अंतर्धान सियरम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरमच्छी ने अकुलाकर उसी समय मारुति नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। तब श्री हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितब दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनि बरकर सापा मुनि न होई यह निशिचर घोरा मानव सत्य बचन कपि मोरा। कपितब दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनि भर कर सापा मुनि न होई यह निशिचर घोरा मानव सत्य कथन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर श्रेष्ठ कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर रावण का भेजा हुआ अनुचर कालनेमी राक्षस है। मेरा वचन सत्य मानना। वह अप्सरा कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी से कहती है, कपितब दरस भयउ निष्पापा मिटा तात मुनि बल कर श्रापा मुनि न होई यह निशिचर घोरा मानव सत्य बचन कपि मोरा। वह अप्सरा बोली कि हे वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, मैं आपके दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, कालनेमी है, रावण का भेजा हुआ अनुचर है। यह वचन सत्य मानना। अस कही गई अप्सरा जबहि निशिचर निकट गयं कपि तबहि कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा देहु पाछे हमई मंत्र तुम देहु। अस कही गई अप्सरा जबहि निशिचर निकट गयं कपि तबहि कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमई मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही पवन कुमार अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी निशाचर कालनेमी के पास गए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। अस कहीं गई अप्सरा जबहि निश्चर निकट गयं कपि तबहि कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमई मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही श्री हनुमान जी निशाचर कालनेमी के पास गए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए,
पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटे पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़सी प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। सिर लंगूर लपेटे पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़सी प्राणा, सुनि मन हरस चले हनुमाना। श्री हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर लिया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर श्री हनुमान जी मन में बहुत ही हर्षित होकर चले। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। श्री हनुमान जी ने उसके सिर को अपनी पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर लिया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी मन में बहुत अधिक हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरलीना। गह गिर निसिनभ धावत बयहु, अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरलीना। गह गिर निसिनभ धावत भयहु, अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। श्री हनुमान जी ने पर्वत को देखा पर औषधि न पहचान सके। तब श्री हनुमान जी ने एकदम से ही पर्वत को उखाड़ लिया और पर्वत लेकर श्री हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे। देखा भरत विशालयति, निशिचर मन अनुमान सियरम। बिनु फर सायक मार्यौ, चाप श्रवण लगितान सियरम। देखा भरत विशालयति, निशिचर मन अनुमान सियरम। बिनु फर सायक मार्यौ, चाप श्रवण लगितान सियरम। श्री भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। सिर लंगूर लपेटे पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़सी प्राणा, सुनि मन हरस चले हनुमाना। श्री हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर लिया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी बहुत ही मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरलीना। गह गिरि निसिनभ धावत भयहु, अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। श्री हनुमान जी ने पर्वत को देखा पर औषधि को न पहचान सके। तब श्री हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया और पर्वत को लेकर श्री हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशालयति, निशिचर मन अनुमान सियरम। बिनु फर सायक मार्यौ, चाप श्रवण लगितान सियरम। श्री भरत जी ने आकाश में अत्यंत ही विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। जय सिया राम।